नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पांडे बिजनेस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जो तूफान में पलते जा रहे हैं वही इतिहास लिखते जा रहे हैं। दोस्तों, आज इंडिया में छोटे छोटे स्टार्टअप हो रहे हैं और बड़े भी स्टार्टअप हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट पे, हाउ टू इंक्रीज योर बिजनेस। तो बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कि कोई भी आपके बिजनेस के बारे में सर्च करे तो वो चीज़ें उसको मालूम होना चाहिए। आपका बिजनेस का एक अच्छा प्रॉपरली लोगो होना चाहिए और उसके जितने कागजात हैं सारे कंप्लीट होना चाहिए। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, कि लोग गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि एक बिजनेस सेंटर है, यहाँ पे इस्टेब्लिश है, इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारे बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ में लोगों की जो सोच होती है वो हमारे बिजनेस के ऊपर अच्छी होती है। इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। मेक लॉयल्टी बिटवीन एम्प्लॉय, प्रमुख कर्मचारी को सुरक्षित रखें। जो हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते हैं, वो किसी अदर का बिजनेस नहीं मानते, अपना बिजनेस मान के वो कार्य करते हैं और जितना वर्क करेंगे वो उतना वर्क बहुत फ्रेश रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपना बिजनेस मान के कार्य करते हैं। फिर भी अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमको एज ए लाइक लीडर उसको मॉनिटर करना है, चीज़ों को उसको ऑब्जर्व करना है। और जो एम्प्लॉय ऐसे मेरे लिए वर्क कर रहे हैं उनके प्रति में पोलाइटली रहना है, प्लस उनका जितना हो सके उससे ज़्यादा हमको हेल्प करना है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के कार्य कर रहे हैं। अगर आप ऐसा एम्प्लॉय के साथ करते हैं तो श्योर है एम्प्लॉय आपके बिजनेस को वो डे बाय डे ग्रोथ करने के लिए हार्ड वर्क करेगा। मेक लॉयल्टी बिटवीन द कस्टमर, हमें जो प्रमुख कस्टमर हैं उनको सेफ रखना है, क्योंकि जो हमारे खास कस्टमर होते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा बिजनेस में इनकम होता है। तो उनके साथ में पोलाइटली रहना है और साथ साथ में जो हमारे कंपनी में गुड प्रोडक्ट्स हैं और जो क्वालिटी लेस प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी लेस प्रोडक्ट को हमें साइड कर देना है, ये लाइक रिजेक्ट कर देना है, और जो गुड प्रोडक्ट हो वही हम कस्टमर को सप्लाई करें। अगर प्रोडक्ट से हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं तो वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके यहाँ से ले जाएंगे। अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को पार्टनर बनाएंगे। इसलिए आप हमेशा जो कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्पैच करें वो गुड प्रोडक्ट होना चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए कंपनी से। इसके इंक्रीज योर कस्टमर, अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक कस्टमर को बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका कंपनी का इनकम बढ़ेगा नहीं, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमें कस्टमर को बढ़ाना है। कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, हमको डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइज कराना है, यूट्यूब पे कराना है, फेसबुक पे कराना है, इंस्टाग्राम पे करना है। उससे क्या होगा, पब्लिक आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को जानेगी, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में सेल हो सकेगा। टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो रिगार्डिंग मार्केट के अनुसार नहीं होगा और अदर ब्रांड वाला
हाई टेक्नोलॉजी लाके आपको बीट कर देगा। इसलिए हमको एम्प्लॉय पे भी कार्य करना है, कस्टमर पे भी कार्य करना है और अपने टेक्नोलॉजी पे भी कार्य करना है। अगर हम सारे चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं तो हमारा बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ करता है। अगर आप बिजनेस का गोल इस ईयर में 10 लाख सेट किए हैं तो 100% है, अगर आप इन चीज़ों पे कार्य करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आपके बिजनेस में 15 लाख तक इनकम होगा। फिर इन्हीं चीज़ों को और मेंटेन करते हैं तो अगले ईयर नेक्स्ट ईयर 20 लाख तक इनकम होगा। तो बिजनेस को ऐसे बढ़ाया जाता है जैसे स्टेयर्स पे जाने के लिए हमको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। ऐसे बिजनेस को ही हम लोग मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टिंग करना है तो आप हमारे इस डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। हम जो कि एक प्लांट सेटअप करवाते हैं, खास करके प्लास्टिक फील्ड में। आप कोई भी प्लांट लगाइए, हम प्लास्टिक फील्ड के प्लांट को सेटअप कराते हैं। इसके बाद में अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही प्लास्टिक से रिलेटेड, आप चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग हो, ब्लो मोल्डिंग हो, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग हो, प्रेजेंट प्रोग्रामिंग हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ में अगर आप नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि एक प्लांट को सेट करने में उसका कितना एरिया चाहिए, उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, उसमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स क्या क्या रहेंगे। ये हमारे टीम यहाँ से कंसल्ट करेगी आपको पूरा एक प्लांट सेटअप करने में, जिससे आपका पैसा बेकार नहीं जाए। क्योंकि क्या रहता है, लैक ऑफ नॉलेज होने से लोग प्लांट को सेट करते हैं, उसमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स अगर आपको 5 टन रिक्वायर्ड है तो 8 टन का ले लेते हैं, 10 टन का ले लेते हैं, यानी ज़्यादा टन बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका पहले एक मॉडल अच्छे से बना लें। जो अगर आप नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पे हमारी टीम रहती है, वो पूरा मॉडल स्ट्रक्चर बना के आपको शेयर किया जाएगा। इसके बाद में आपका पूरा प्लांट अरेंज कराया जाएगा। चैनल पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।